प्रश्नावली बताओ कितना है, प्रश्नावली 5.1, यही ना। 4 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन था वो हम कल बता दिए थे, ठीक है ना। अब बताओ आज क्या देखेंगे, बताओ तो। नंबर 3, बताओ क्वेश्चन बताओ क्या है। कितना है, देखो यहाँ पे -1.2, कॉमा कितना फिर -3.2, फिर उसके बाद -5.2, उसके बाद 7.2, उसके बाद डैश डैश, यही ना। देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले चेक करना, क्या करना है, चेक करना एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आगे का क्या पद, 3 पद ज्ञात करना, ये नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद, इसको हम बताओ क्या बोलते हैं, प्रथम पद को हम ए बोलेंगे। ए का मान बताओ कितना हो गया, -1.2, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे बताओ तो, सर्वांतर। सर्वांतर जो होता है उसको हम डी क्या बोलते हैं, छोटी डी बोलते हैं, यही ना। यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद, सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र दूसरा पद घटा पहला पद। पूरा बेसिक से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी देखो, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो पीछे का जो वीडियो है वो सब वीडियो देख लेना, समझ गया। जब तक वो नहीं देखेगा तब तक आगे का समझ में तुमको नहीं आएगा। तो इसमें बताओ क्या होता है कि कोई भी 2 को लगातार पद लेते हैं, यही ना। इस दोनों को ले लो और क्या करेंगे, ये हो गया मेरा पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, तो बताओ दूसरा पद बताओ कितना है, डी बराबर -3.2। ये क्या हो गया, दूसरा पद। कौन सा पद हो गया, दूसरा पद, ठीक है ना। ये जो यहाँ माइनस का चिन्ह है ये पहले से है ना, माइनस दे देंगे। अब पहला पद बताओ कितना है, -1.2। देखो एक तो माइनस मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, और ये भी बताओ किसमें है, माइनस में है, तो यहाँ एक और माइनस हो जाएगा, -1.2। कहीं कोई दिक्कत। अब अगला देखो, -3.2 और माइनस माइनस प्लस ना, कितना 1.2। देखो माइनस प्लस माइनस घटाएगा ना तो -2 निकल के आएगा, बताना आएगा। ये हो गया मेरा पहला डी, कौन सा डी हो गया। अब दूसरा डी निकालते हैं। अब इन दोनों को लो, यही ना, और दूसरा पद में पहला पद को घटा दो। दूसरा पद कितना है, -5.2। इसमें घटाना है, किसको घटाना है, -3.2 को, -3.2 को घटाएंगे। बताओ कितना निकल के आया, माइनस का -5.2, माइनस माइनस +3.2, माइनस प्लस माइनस काम घटने का होगा ना। जब तुम इसको घटाएगा तो D2 बताओ कितना निकल के आएगा, -2। देखो दोनों डी बराबर है कि नहीं है, क्योंकि दोनों डी क्या है, बराबर है, अतः एपी में होगा। कि लिखेंगे, यहाँ लिखो सर्वांतर क्या है, सर्वांतर सर्वांतर बराबर है, अतः बताओ क्या होगा, अतः एपी में है। यहाँ तक क्लियर है। अगर एपी में है तो बताओ क्या करेंगे, आगे का और 3 पद निकालेंगे। क्या पद निकालेंगे, 3 पद। देखो 3 पद कैसे निकलता है, यहाँ पे बताओ दिया, बताओ क्या पद है, एक पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। निकालेंगे बताओ कौन सा, 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे और 7 निकालेंगे। अब तुमको बताए थे कि A5 जब निकालेगा तो सूत्र बताओ क्या होता है, ए का ए जिंदाबाद रखते हैं हम लोग, यही ना। अब +5 में घटा दो, कितना बचा, 4D। ये सब बेसिक में बताए हुए हैं कि एक क्यों घटा, ठीक है ना, बताए थे ना। तो तुम लोग वहां से जाके वीडियो देख लो। देखो जब तक पीछे का वीडियो तुम नहीं देखेगा तब तक आगे का समझ में तुमको नहीं आएगा। इसको छोड़ के पहले वो सीखो, ठीक है ना, जो पहले हम बता चुके हैं। तो ए का बताओ मान कितना है मेरा, ए का मान बताओ कितना है,
-1.2 कितना, अब प्लस 4 गुना डी का कितना मान है -2, तो 1.2 प्लस माइनस -8, बताओ कितना हो गया -7, कितना माइनस, बताओ कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, 6.8, कितना हो गया, ये ना जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो हम, बताओ ए का बता कितना मान है -1.2 प्लस 4 गुना -2, यही ना, -1.2 प्लस -4 दूनी 8, दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस 8 1 9, 9.2, बड़ा कौन है ये ना, सॉरी ये, इसका चिन्ह माइनस में तो यहाँ पे माइनस, ये A5 निकल गया, A5 बराबर, अब बता क्या निकालेंगे हम, A6, सूत्र बताओ क्या होता है, ए का ए रख देंगे और 6 है ना प्लस 5D, ए का बताओ कितना मान है -1.2 प्लस 5 गुना -2, 1.2 प्लस माइनस 5 दूनी बराबर माइनस माइनस प्लस ना 11.2, वो भी माइनस में, समझ गया, ये A6 हो गया। अब लास्ट निकालेंगे, बताओ कितना A7, सूत्र बताओ क्या होता है 6D, ए का मान कितना है -1.2 प्लस 6 गुना -2, बताओ कितना निकल के आया -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, अब कितना हो गया बताओ तो, बराबर 13.2, यानी कि A7 बराबर 13.2, तो बताओ मेरा AP क्या निकल के आया था, तो पहले से बताओ कितना था -1.2, उसके बाद -3.2, ये तो पहले से था, और बता क्या था -5.2 और -7.2, ये पहले से था ना, हम लोग बताओ क्या निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं -9.2, यही ना, अगला बताओ क्या निकाले हैं -11.2, अगला बताओ क्या निकाले हैं -13.2, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आंसर क्या हो गया तुम्हारा, यही 3 पद आंसर होगा, एक ये पद हो गया आंसर, एक ये आंसर होगा, और कौन सा होगा एक यहाँ पे, बता किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, 4 नंबर देखो यहाँ पे, अब चौथा का बताओ क्या नंबर, 4 नंबर न रे, बताओ बताओ AP बताओ क्या है, AP बताओ क्या है, ये 4 बताया अभी की 3 ने बताया हैं, 4 देख लो, बताओ 4 नंबर बताओ कितना है -10 -6 -2 2, यही है ना, अब कुछ नहीं है, सबसे पहले इस काम क्या करेंगे, सर्वांतर को ज्ञात करेंगे, उसके बाद चेक होगा कि AP में है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, समझ लो ध्यान से देखो, पहला पद कितना हो गया, प्रथम पद A बराबर ना -10, और सर्वांतर यानी कि D बराबर, कोई भी लगातार 2 पद लो, ये दोनों को लेते हैं हम, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, तो -6 में घटा दिए, कितना घटा दिए -10, बताओ कितना आया -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 4, ये D1 क्या निकला, पहला D ना 4 निकल गया, अगला बता क्या निकालेंगे हम D2, दूसरा पद ना, दूसरा पद घटा पहला पद, कोई भी लगातार 2 पद लो, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, पहले ये दोनों लिए थे, अब ये और क्या लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है ना, -2 -6 और -2, तो दूसरा पद -2 हो गया ना, तो -2 में बताओ क्या करेंगे, घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो -6 को घटाएंगे, 2 बार आ गया माइनस,
तो -2 माइनस माइनस +6 कितना आ गया 4। बताओ एपी में है या नहीं है, बताओ क्या लिखेंगे एम पे। सर्वांतर बराबर है, अतः एपी में है। अगर है तो बताओ क्या करना है, बताओ तो। अगला 3 पद क्या को दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, A5 उसके बाद ये निकालना है, यही ना। तो A5 का बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ए का ए रह जाएगा 5 है ना, इसको बताओ हम क्या करेंगे 4D, कितना D, और ए का मान बताओ कितना है -10 +4 गुना D का कितना मान है, पूरी 4 ना 4। बता -10 +4 चौके 16, 16 में गया 10 कितना बचा, यही ना। तो A5 बराबर 6, क्लियर यहाँ तक। अब A6 देखो, ए का ए रह जाएगा 6 है ना, 6 में से 5 को नहीं, 6 में से 1 को घटा बचा कितना +5D, यही ना। और ए का मान बताओ कितना है, अरे यहाँ से लिखते हैं ए का मान, यहाँ पे तो दिया हुआ है -10 कितना है, और +5, और डी का मान बताओ कितना निकल के आया, यहाँ देखो 4, -10 +20 कितना हो जाएगा, यही ना। अगला बताओ A7, सूत्र क्या होगा A + 6D, ए का मान बताओ कितना है +6 गुना डी का कितना मान है 4, -10 +24 बराबर 14। तो A7 बराबर 14। यहाँ तक को प्रॉब्लम किसी को। अब बताओ एपी का अगला 3 पद बताओ क्या है, एपी जो है पहले बताओ दिया था -10 कितना -6 -2, उसके बाद फिर 2, ये पहले था, निकालने बताओ कौन सा 6 10 14, ये हो गया आंसर कौन सा, ये हाँ अपना मन है जितना तुम निकाल सकता है। इसके बाद अभी हम 3 पद निकाले ना, तुम 4 5 7 10 15 20 25 95 96 97 सब निकाल सकता है। चौथा का बताओ क्या नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर जो है ये क्वेश्चन भी है, क्या है एग्जाम में भी पूछेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लो कैसे है रे, देखो 3 + 3√2 ये रे, देखो यहाँ सबसे पहला बताओ क्या है 3 है, अगला बताओ क्या है 3 प्लस, अगला बताओ क्या है, अगला कितना है, अगला भी है यहाँ, यही है। देखो 3 है, फिर 3 + √2, फिर कॉमा, फिर 3 + 2√2, फिर कॉमा, फिर 3 + 3√2, यही ना। देखो सबसे पहले प्रथम पद कौन सा पद, बता कितना हो गया ए, मान कितना है 3, यही ना। अब बताओ क्या निकलेंगे सर्वांतर यानी कि डी, सूत्र क्या होता है दूसरा पद घटा पहला पद, यही ना। देखो अब ध्यान से, दूसरा पद बताओ कौन सा है, कोई भी लगातार पद लो, यहाँ से ले लो लगातार 2 पद ले लिए हैं, दूसरा पद में पहला पद घटाओ, दूसरा पद कितना हो गया 3 + √2, यही ना, माइनस पहला पद कितना हो गया -3, यही ना। अब ये खत्म, ये खत्म, कितना बच गया √2, क्लियर जाता, किसी का प्रॉब्लम है नहीं। अगला देखो ये D1 निकला ना, D1 बराबर √2, अब D2 निकालते हैं, इन दोनों को करो, किन दोनों को
सबसे पहले पहला पद ये हो गया मेरा, दूसरा पद ये हो गया, दूसरा पद ये पूरा है ना, 3 प्लस 2√2, इसमें घटाएंगे किसको, पहला पद को, दूसरा पद ये है ना, इसमें घटाओ किसको, पहला पद को, कितना 3 प्लस √2। अब एक बात तुम लोग गलती यहाँ पे करेगा कि माइनस के बाद जो ब्रैकेट देना भूल जाएगा तुम लोग, क्या करेगा, जैसे माइनस तुम कहीं पे लगाओ उसके बाद क्या संख्या रहे, 2 संख्या का संख्या रहे, तो तुमको ब्रैकेट देना ही देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट तुमको देना ही देना है, ब्रैकेट नहीं देगा तुम्हारा खेल क्या हो जाएगा खराब, ठीक है ना। अब देखो 3 का 2√2 माइनस प्लस माइनस, यही ना, फिर माइनस प्लस, देखो यहाँ ध्यान दो कि माइनस प्लस माइनस, 3 का 3 माइनस प्लस माइनस, √2 का √2, ये 3 3 खत्म, यहाँ 2√2 है ना, यहाँ 1√2 है, तो 2 का मेरे को घट क्या जाएगा, कितना बचा √2, D2 बराबर, कहीं का प्रॉब्लम है। अब देखो हमको लगता है कि दोनों D1 और D2 बता क्या है, बराबर है, तुमको नहीं लगता है, लगता है, तो बता क्या लिखेंगे हम यहाँ, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर बराबर है, अतः एपी का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है, समांतर श्रेणी, परीक्षा में पूछता है पूछेगा एपी का पूरा नाम क्या होता है, नहीं बता पाएगा, 1 नंबर खत्म। अगला देखो, ये देखो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे का 3 पद और न ज्ञात करना है, दिया बताओ क्या पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, क्या ज्ञात करना है बताओ तुमको, A5 A6 A7, यही ना, A5 बराबर ए का ए और 5 में 1 घटाओ 4 डिना, ए का कितना मन हुआ रे 3, और प्लस 4 गुना डी का मन √2, तो 4 प्लस 4 अरे यार 3 हो जाएगा रे, गलती बताता है तू, 3 प्लस 4√2, ये मेरा होगा A5 यानी कि 5वां पद, कौन सा पद, 5वां पद। अगला बताओ कितना है, ए सूत्र क्या होता है, A प्लस 5D, ए का मन कितना 3 प्लस 5 गुना डी का मन कितना √2, कितना हो गया 3 प्लस 5√2 बराबर, आंसर यही हो गया, क्या हो गया A6। छठा पद कमा पद, अगला क्या होगा 7वां पद, A प्लस कितना डी 6D, ए का मान 3 6 और डी का मान 3 प्लस 6√2, यही हो गया A7 बराबर। कहीं को दिक्कत है, अब यही तुम्हारा हो जाएगा, 5वां पद ये निकल के आया, छठा पद ये निकल के आया, 7वां पद ये निकल के आया, कौन कितना कितना 3 प्लस 4√2 कौमा 3 प्लस 5√2 कौमा 3 प्लस 6√2। कहीं को प्रॉब्लम है, ये आंसर हो गया। किसको किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, 4 नंबर का 6 नंबर, यही ना, बताओ क्या बोल रहा है, 0.2 उसके बाद 0.22 फिर उसके बाद 0.222 फिर 0.2222, यही ना, डैश डैश, यही ना रे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है। सबसे पहले बताओ क्या ज्ञात करेंगे, तो क्या करना है, चेक करना है कि एपी में है कि, यही ना रे, चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, प्रथम पद बताओ कितना हो गया ए बराबर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं। अब सर्वांतर क्या निकालेंगे, सर्वांतर यानी कि बताओ क्या करते हैं, ध्यान दो छोटकी डी ना, कोई भी एपी का कोई भी लगातार पद क्या लो 2 गो, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों बीच का हम ले लेते हैं, ले लिए। अब दूसरा पद में पहला पद घटा दो, बताओ कितना हो गया 0.222 में बताओ क्या घटाएंगे 0.22, कोई प्रॉब्लम। अब घटाओ, तुमको घटाना आता है, सबसे पहले इसको लिखो 0.222,
और दशमलव के सिद्धांत बताओ क्या देते हैं, दशमलव। और आगे वाला आगे में लिखेंगे, बाद वाला बाद में। बताओ कितना हो गया, 2 0 0 दशमलव, ये हो गया। D1 होता है मेरा, क्या निकल के आया, 0.002। कहीं कोई प्रॉब्लम है बताओ। अगला देखो, अगला बताओ क्या है, सर्वांतर D2 क्या निकल के आएगा मेरा। अब तुम ये दोनों को लिया था, अब ये दोनों को ले लो, बताओ कितना हो जाएगा। 0.1 2 3 4 बार 2 है यहाँ पे, अब माइनस 0.222, यही ना। अब देखो ना, ये जो 3 को 2 है, इस 3 को 0 कर देगा, करेगा ना। बताओ बचा कितना, D2 बराबर, अरे घटाने के बाद रे 0.102030, 102030, एक्स्ट्रा ये 2 बच गया। देखो बराबर है, यानी कि सर्वांतर जब दो गो ही बराबर नहीं तो अगल का निकल के क्या करेंगे, कोई करेंगे कुछ। तो क्या लिखेंगे हम, सर्वांतर क्या, सर्वांतर बराबर नहीं है। अतः बताओ क्या है, AP का पूरा नाम बताओ क्या है, देखो याद हुआ ना। किसी को प्रॉब्लम है, छठा खत्म हो गया। अब सतमा कमा देखो, बताओ सतमा बताओ क्या कर रहा है, 0 0 -4 -8 माइनस बस। देखिए प्रथम पद बताओ क्या हुआ, प्रथम पद A बराबर 0, और सर्वांतर बताओ क्या हो जाएगा, सर्वांतर देखो छोटी डी ना, यानी कि आगे का 2 पद लेते हैं और दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कितना है, -4, और घटाएंगे 0 बराबर -4। कहीं को प्रॉब्लम है, अगला देखना। उसके बाद फिर दूसरा ना, सर्वांतर देखो हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो, कोई प्रॉब्लम तुमको होना नहीं चाहिए। बात समझ रहा है, कौन कौन समझ रहा है बताओ तो। कि अगर तुम्हारा मन है हिंदी क्या लिखने का, हिंदी, तो तुम हिंदी भी लिख सकता है। तुम्हारा मन है कि नहीं मैं सर्वांतर नहीं लिखेंगे, टाइम क्या लगता है, टाइम, तुम डायरेक्ट क्या लिखेगा, D2, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, समझ लो। अब बताओ क्या करो, ये 2 को लो, -4 और -8, जो -8 है इसमें घटाओ, किसको घटाएगा, आगे के -4 को, कहीं प्रॉब्लम कुछ। अब बताओ कितना हो गया, -8 का -4, बताओ कितना हो गया, -4। देखो 2 गो मेरा D क्या निकला, बराबर निकला ना। तीसरा भी निकालिए लेते हैं, बताओ निकाल लें, क्या कि निकालने में मन लगता है ना रे। अगला देखो D3 का, तो देखो D3 बताओ क्या है। अब की बार ये दोनों को लो, -12 कितना, -12, इसमें बताओ क्या घटाएंगे, घटा का चिन्ह दिए सूत्र से, और इसमें दो देखो -8 यहाँ से होगा, तो बता कितना हो गया, -12 का -12 +8, यहाँ भी -4। ये बताओ क्या है, सर्वांतर बराबर है, क्या है, सर्वांतर बराबर है। अतः AP में है, कोई प्रॉब्लम है। अब बताओ लगातार बोल रहा है कि 3 पद और याद करो, क्या करो, अगर कोई तुमको AP में मिलता है तो क्या बताओ क्या करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। तो 3 पद और ज्ञात बताओ कैसे करेंगे, सबसे पहले A5 ज्ञात करो। 5 ही बताओ क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, 5वां ज्ञात करेंगे। तो बताओ सूत्र क्या होता है, A5 बराबर A + 5 है ना, 1 कम करो 4D। अब बताओ A कितना है, A मेरा आ गया कितना 0, अब +4 गुना D का मान -4, तो 0 का 0 प्लस माइनस -16, क्या जाएगा -16। A5 बराबर -16। किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब बताओ क्या निकालते हैं हम, A6 निकालते हैं। सूत्र बताओ क्या आता है, A + 5D, A का बताओ मान कितना है 0, +5 गुना D का मान -4, तो बताओ कितना हो जाएगा, 0 ± -20, -20,
यानी कि A6 बराबर -20। कहीं कोई दिक्कत हम तुरंत बोलो, नहीं ना। अब अगला 7 निकालते हैं, क्या निकालेंगे 7। A7 बराबर A प्लस कितना D 6D, तो A का मान 0 ना, प्लस 6 गुना D का मान -4, तो 0 प्लस माइनस माइनस 6 के 24, तो A7 बताओ कितना निकल के आया मेरा -24। बताओ कितना निकल के आया -24। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ हमको, नहीं ना। अब देखो AP बताओ मेरा क्या बन के निकला, बताओ तो। AP का देखो ध्यान से कि AP जो है मेरा, ये इतना पद दिया हुआ है 0 -4 -8 कितना, 0 -4 -8 -12 कितना, और निकाले बताओ हम कितना, 3 बताओ निकाले है ना, कितना कितना -16 -24। ये बताओ क्या क्या मेरा, ये आंसर क्या हो गया। कहीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलो 8। देखो 8 बताओ क्या है, बताओ तो। -1/2 कितना, फिर -1/, फिर और है नहीं। ध्यान दो रे, सबसे पहले प्रथम पद A, यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे प्रथम पद, पथ लिख दिए, प्रथम पद A -1/2। सर्वांतर बताओ क्या होगा, सर्वांतर D, बताओ कितना हो जाएगा। दूसरा पद में पहला पद घटाओ, क्या करेंगे, देखो दूसरा बताओ कितना, दूसरा पद -1/2 है ना, इसमें घटाओ कितना -1/2, यही ना किए हैं। अब बताओ कैसे, बताओ घटेगा, हाँ इनके जोर ना, माइनस का -1/2 और माइनस माइनस +1/2, 0 हो गया रे, क्या हो गया। अब देखो D का बताओ कितना मान निकला, 0 ना, देखो ना रे कोई अंतर नहीं तो 0 ना बढ़ रहा है। अगला देखो D2 क्या निकालेंगे हम, बताओ कितना है वो। अब इन दोनों को लो, किसको लो, -1/2 यहाँ पहले से है, इसमें घटाना है किसको, आगे वाले को, यानी कि -1/2 को। बताओ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो पहले इसको -1/2, माइनस माइनस 1/, खत्म, 0, क्या जाएगा। 4 पर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, A5 क्या निकालेंगे, A5 मतलब बताओ क्या होता है, A प्लस, सूत्र होता है A प्लस 4D। A का बताओ क्या मान है, +4 गुना D का कितना मान है 0। तो देखो -1/2 और +4 गुना 0 0, क्या निकल के आया -1/2, यानी कि पांचवा पद -1/2। छठा निकालो तो, सूत्र बता क्या आता है, A का A जिंदाबाद। अब 6 में से 1 कम कर दो, 5D बराबर A का बता मान कितना है, हाँ -1/2 अब +5 गुना D का मान 0 बराबर -1/2 + 0 बराबर -1/2। क्लियर यहाँ तक। अब A7 ना, 3 बोल रहा है रे। अगर तुम लोग पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो घर जाओ, क्या AP का सूत्र, क्या AP का सूत्र पार्ट 1 है, उसके बाद 5.1 है, पूरा सवाल देख लो। जब तक सूत्र नहीं देखेगा तुम लोग को ये सब समझ में नहीं आएगा, पूरा बेसिक से सूत्र बताएं उसमें। तो A7 है ना, तो A प्लस 6D कितना D, A का मान -1/2 प्लस 6 गुना 0। क्लियर यहाँ तक, -1/2 और +0 बराबर -1/2। अब देखो इसमें सिंपल सा बात है कि AP बता मेरा क्या निकल के आया, -1/2 पहले से था, 1/2 पहले से था, -1/2 -1/2। अब निकालने 1 2 3 4 तो पहले से था ना, निकालने बताओ कितना कितना, यही ना, जियो जी भर के ना रे। देखो यहाँ पे कितना है -1/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद -1/2, यही मेरा AB हो गया। लगातार 3 पद हम निकाल दिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि
सर्वांतर बताओ क्या है, सर्व लिखो नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वांतर बराबर है क्या है, अतः एपी में है, अतः एपी में है। लेकिन वो पूछ रहा है ना एपी में है कि नहीं, तो बोलेंगे उसको है एपी में, देख लो ध्यान से। क्लियर यहाँ तक। और बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब अगला नंबर देखो, 9 नंबर का नंबर देखेंगे हम। बताओ 9 नंबर बताओ क्या बोल रहा है, 1 3 7 ऐसे ही ना ऐसे पता चला कि एपी में नहीं होगा। सबसे पहले बता कर लिखेंगे प्रथम पद, यानी कि ए बराबर 1, सर्वांतर ना, सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब पता क्या होता है, छोटी डी, यानी कि 3 में से 1 घटा दो, क्या करेंगे मतलब 2। अगला D2 निकालो। अब इन दोनों को ले लो, 9 है ना, 9 में से क्या घटाएगा 3, कितना बचा 6, डी बराबर है सर्वांतर, यानी कि बताओ क्या छोटकी डी बराबर नहीं है, गाना गाने लगता है तुम लोग भी अतः एपी में नहीं है। कहीं को प्रॉब्लम है बताओ हमको, क्या तो क्लियर हो गया, एपी में नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन देखो क्या, ए 2A 3A 4A, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले बता क्या लिखेंगे प्रथम पद कितना ए बराबर ए, कितना ए बराबर ए, सर्वांतर ना, सर्वांतर बताओ क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद को हमको घटाना है। तो देखो जब भी दूसरा पद पहला पद तुम चुनेगा तो एपी का कोई भी लगातार पद क्या लेना है, लगातार पद लेना है। लगातार पद बताओ कैसे लेंगे, जैसे कि ये और ये, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 2A में 1A को घटा दिए, बताओ कितना बच गया 1A, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है। अगला सर्वांतर क्या लिखो D2 निकालेंगे ना, दूसरा डी निकालते हैं। अब इन दोनों को लो, किसको लो, इन दोनों को, 3A में 2A को घटा दो, तो 3A में क्या घटाएं 2A घटा दिए, कितना बचा, अरे कमाल है भाई। हाँ हाँ बता क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर बराबर है, अतः एपी में है। क्लियर है। आप बताओ क्या पद निकालेंगे, 3 पद ना, 4 को दिया हुआ है, क्या को दिया हुआ है, तो A5 निकालो, क्या निकालो A5 बराबर A प्लस 4D, ए का बता मान कितना है ए, प्लस 4 गुना डी का मान कितना है, डी का मान भी ए है, तो A प्लस 4A बताओ कितना हो गया 5A, कितना है, तो A5 बराबर A5 बराबर 5A, छठा पद, तो A6 क्या, सूत्र बताओ क्या होगा A प्लस 5D, ए का मान कितना है वहां से देखो, ए का मान ए है ना, प्लस 5 गुना डी का मान कितना है, डी का मान ए है ए, तो बताओ कितना हो गया ए का ए, अब 5 गुना ए 5A, तो बताओ क्या हो गया 5 1 6A। अब लास्ट A7 क्या देखते हैं, तो इसका सूत्र होगा A प्लस 6D, कितना डी, ए का मान ए और 6 का 6 और डी का मान कितना हो जाएगा ए, तो A प्लस 6A यही ना बराबर 7A। क्लियर यहाँ तक। तो एपी बताओ क्या निकल के आया, बताओ 1A 2A 3A 4A, ये पहले तो था, निकाले बताओ क्या क्या है 5A 6 7A। क्लियर। अब अगला देखो 10 वहाँ खत्म ना हो गया 10 नंबर। अब देखो 11 क्या देखते हैं, 11 नंबर बताओ क्या है, क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, ध्यान दे दो थोड़ा सा। क्या बोल रहा है ए स्क्वायर कि ए बोल रहा है पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद किससे किससे बना किससे नहीं बना, बता तो
जिससे बना वो हाथ खड़ा करो पहले। नहीं बनाने वाले को फिर से बताएंगे, लेकिन जो बना लिया उसका देखेंगे ना। सिर्फ तुम्हें से बना, पहलवान है तू। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले ध्यान दो। अच्छा सब सीख जाएगा। अब प्रथम पद बताओ कितना है। प्रथम पद ए बराबर ए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्वांतर बताओ क्या होगा। सर्वांतर जो होगा दूसरा पद घटाओ पहला पद। अब इन दोनों में बताओ क्या करेंगे, ए स्क्वायर घटाओ ए, क्या करेंगे ए स्क्वायर घटाओ ए। हम बार बार बोल रहे हैं कि जाके पीछे का वीडियो देखो पहले। क्या देखो, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तुम आगे कभी जिंदगी में बढ़ नहीं पाएगा, तो पीछे का बहुत जरूरी है। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस ए हो गया, कोई दिक्कत है। ये बताओ क्या गया मेरा डी, क्या हो गया डी। अब अगला डी निकालो, सर्वांतर ना। डी बताओ कितना निकालेंगे हम, D2। अब इन दोनों को ले लो, क्या कर लो, पहले इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं। देखो यहाँ पे दो गो ए है ना, ए इसका मतलब कितना, ए गुना ए, अब माइनस ए। यहाँ पे दो गो ए दिख रहा है, यहाँ पे अकेला ए है, तो एक ए को बाहर करो, क्या करो बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा ए गो ए, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस एक, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा डी, और D2 निकालो तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ तो तुम क्या कह रहे हो, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर को क्या करो बाहर कर दो। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे ए पे 3 ना था, ए पे 2 को बाहर कर लिए तो एक ए बचा, क्या बचा एक ए। अब माइनस एक, देखो बराबर लग रहा है तुमको, यहाँ ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, बराबर ये नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, सर्वांतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः एपी में नहीं है, क्लियर। चलो अगला बताओ क्या नंबर है, पी में नहीं था। अब 12 क्या देखेंगे हम, 12 बताओ 12 नंबर बताओ क्या कह रहा है, √2 √8 √18 32। देखो ध्यान से, डैश डैश डैश। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले कौन सा पद, प्रथम पद, बताओ कितना है, ए बराबर √2, कितना, क्लियर यहाँ तक। अगला बताओ क्या होगा, सर्वांतर यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, √8 माइनस √2, क्लियर यहाँ तक, √8 माइनस √2। अब बताओ इसको क्या हल करेंगे, √8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√2, अब माइनस √2, यही ना। अब 2√2 में √2 गया, बताओ कितना बचा, 1√2, 2 गो में वो चला गया, एक बचा कि नहीं बचा। अब तुम हमको बोलेगा कि √8 को ये कैसे लिखे, यही नहीं बोलेगा। देखो बताते हैं, 8 का गुणनखंड क्या करो, गुणनखंड को 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अंदर √8 ना था तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 को मेरे को बाहर कर दो, और जो अंदर में उसको अंदर रहने दो, खाली वाला को। तो ये आया ना 2√2, √8 को तो क्या लिख सकते हैं, √2 यहाँ तक क्लियर किसी को। अगला देखो रे, D2 क्या निकालो, दूसरा पद घटाओ पहला पद। अब 18 में 8 घटाओ, किसमें घटा, √18 घटा √8, यही रे। इसका पता क्या होगा बता दो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 3 को बाहर कर दो, ये हो गया। अब माइनस 2√2, बता कितना हो गया, √2। बता डी बराबर है क्या, सर्वांतर बता क्या है, बराबर है, अतः एपी में है, क्लियर यहाँ तक। अब A5 निकालो, A प्लस 4D, ए का मान कितना है, √2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है, √2, 1√2 यहाँ से और 4√2 यहाँ से, बता कितना बन गया, 5√2। A5 ना, A6 देखो कितना है, A प्लस कितना D 5D, ए का मान √2 प्लस 5 गुना डी का मान भी √2, बता कितना हो गया। इसको देखो अभी 5√2 है ना, ये आंसर तुमका नहीं होगा, तो क्या करना है, 5 पे स्क्वायर करो, 5 है 25 दूनी √50,
क्लियर। अब देखो √2 का √2 प्लस 5√2। क्लियर यहाँ तक। अब बताओ कितना हो जाएगा। 5 1 6√2 का प्रॉब्लम यहाँ तक। 6 6 के 36 दूनी 72। क्लियर। ध्यान से देखो कैसे बना रहे हैं। अगला ए से बनना क्या आ जाएगा। a प्लस 6d a का मान √2 और प्लस 5 गुना 5 की 6 हो जाएगा 6 नहीं यहाँ पे 6 गुना √2 बराबर √2 का √2 और 6√2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7√2 7√2। यानी कि बताओ क्या करेंगे हम 7 7 49 दूनी 49 दूनी बताओ कितना है 49 दूनी 98 रूट में ना। देखो आंसर है एपी बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा। एपी हो जाएगा √2 √8 √18 32 उसके बाद √50 √98। देखो क्या देखो अब क्या नंबर 13 का नंबर 13 नंबर √3 कितना है √3 √6 √9 √12। तुमको देख के लग रहा होगा कि 3 बार एपी में है लग रहा है ना। देखो एग्जाम में जो आएगा ऐसा ही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान दो रे क्या देखेंगे कि बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताओ कितना है √3 √6 √9 √12। तुमको लग रहा होगा क्या बताओ किसमें है एपी में है। नहीं लग रहा है कि 3 बताओ क्या हो रहा है। अरे लड़का ध्यान दो पता कितना 3 बढ़ रहा है। तुमको लग रहा होगा ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसा नहीं है। तो प्रथम पद बताओ क्या होगा a बराबर √3। कहीं को प्रॉब्लम सर्वांतर निकालो बता कितना √6 में √3 घटाओ। क्या घटाओ √6 में √3 को घटाओ। ये घटेगा ही नहीं यही रह जाएगा। जो डी है ना मेरा ये घटेगा ही नहीं क्या हो जाएगा यही रह जाएगा। समझ गया। अब अगला देखो D2 √9 में √6 घटाओ √9 में √6 घटाओ। इसका वर्गमूल 3 निकलेगा इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं कभी नहीं घटेगा। तो सर्वांतर बताओ क्या है सर्वांतर बराबर नहीं है बराबर नहीं है। अतः बताओ क्या हो जाएगा अतः एपी में नहीं है। क्लियर यहाँ तक देखेंगे। चौथा का 14 यही है ना। देखो क्या बोल रहा है कि 1 स्क्वायर कितना स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर यही ना 7 स्क्वायर डैश डैश डैश। कह रहा है कि सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले इसको लिखो क्या करो हल करो। प्रथम पद कौन सा पद बताओ कितना है 1 स्क्वायर ना। यानी कि 1 स्क्वायर मतलब बताओ क्या होता है a बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1। अगला बताओ क्या निकालेंगे सर्वांतर सर्वांतर यानी कि डी ना। दूसरा पद में पहला पद घटा दो 3 स्क्वायर में 1 स्क्वायर घटा दो 3 तिया -1 बराबर 8। ये हो गया D1। क्लियर। अगला निकालो सर्वांतर कम्मा दूसरा पद 5 पे स्क्वायर -3 पे स्क्वायर 5 है -16। देखो बताओ क्या बोलेगा इसको तुम ऐसे नहीं बोलो थोड़ा सा स्टाइल देके बोलो। सर्वांतर थोड़ा बिल्डअप दो। सर्वांतर बराबर अतः बता क्या हो जाएगा अतः एपी में अतः एपी में नहीं है। अब देखो आप बताओ क्या नंबर 15 नंबर ना। अरे अगर एपी में रहता तब ना 3 पद निकालते हैं एपी में नहीं है
15 बताओ क्या बोल रहा है, बोलो तो। तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। देखो प्रथम पद बताओ क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 1, यही ना। सर्वांतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में 5 स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1 24 D1 बना। अगला बताओ सर्वांतर निकालो, बताओ कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 49 माइनस 25, बताओ कितना हो जाएगा, ये तो लगता है। अब एगो डी निकालो तो क्या निकालेंगे, 73 माइनस 7 पे स्क्वायर 73, अरे रुको ना ध्यान से, 73 माइनस 49 कितना हो गया 24। कैसे 24 होगा तुम्हारे, देखो ये डी बराबर क्या है, यानी कि एपी में है, सर्वांतर बराबर है, अतः एपी में, क्लियर यहाँ तक। 1 2 3 4 ना, बताओ हम क्या और निकालेंगे, A5 निकालते हैं पहले। सूत्र बताओ क्या होता है, A प्लस 4D। ए का बताओ कितना मान है 1, 4 गुना डी का मान 24, 1 प्लस 4 चौके 16 9 97, यही ना। छठा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस कितना डी 5D, ए का मान 1, 5 गुना डी का मान कितना है 24, 1 प्लस 24 पंचे 121, यही ना। और A7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6D, ए का मान 1 प्लस 6 गुना डी का मान 1 प्लस 144 है 145, A7, ठीक है ना, क्लियर। अब एक बात तुम बताओ, एपी बताओ क्या निकला मेरा, एपी जो 1 स्क्वायर दिया हुआ है, 5 स्क्वायर दिया हुआ है, 7 स्क्वायर दिया हुआ है, 73 97 97 121 न रे, फिर 145, और तुम निकाल सकता है, आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, और सवाल है एपी का। देखो एपी खत्म, क्या हो गया, एपी खत्म नहीं हुआ है, 5.1 खत्म क्या हुआ है, 5.1 का द इन, ठीक है ना। जो पीछे का क्लास नहीं देखा, जाके आज जाना घर, कहाँ जाना घर। 5.1 का जो पार्ट 1 है सूत्र, ठीक है ना, सूत्र समेत 5.1 का जितना भी पार्ट डाले हैं सब देख लेना, फिर उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर